हैं? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने आदरणीय सूत जी महाराज से प्रश्न किया, वरतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छाम कथयस्व महामुने। कहते हैं महामुनि, ऐसा कोई व्रत या तपस्या कहिए जिससे थोड़े समय में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो, हम उसे सुनना चाहते हैं। इस प्रकार उन्होंने प्रश्न किया और कहते हैं, कलियुग में वेद विद्या से रहित मनुष्य को भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? बिना भक्ति का उद्धार नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। बोले भक्ति के माध्यम से, बोले ज्ञान के माध्यम से भी तो उद्धार होता है। बोले ज्ञान तो अनंत है। अगर 18 पुराण पढ़ने लग जाए जीवन निकल जाता है। 4 वेद, 108 उपनिषद कब तक पढ़ते रहेंगे? और उसका मनन करना, चिंतन करना, तो ये तो महाराज संभव नहीं होगा। कलयुग में आयु ही छोटी है। तो इसलिए कोई ऐसा व्रत या तपस्या कहिए जो थोड़े समय में अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति हो अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा कोई व्रत या तपस्या हमें कहिए। इस प्रकार कहने पर सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषि मुनि, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। कहते हैं, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के भी प्रश्न करने पर भगवान नारायण जी ने जिस प्रकार नारद जी को कहा था, वही कथा प्रसंग मैं आप लोगों को बताता हूं। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषि मुनि, एक समय की बात है। नारद जी, योगी राज नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मर्त्य लोक में पहुंचे और यहाँ पर अपने अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार के दुखों से दुखी प्राणियों को देख करके मन में चिंता करने लगे, इनका दुख कैसे निवारण हो पाएगा। और ऐसा मन में विचार करके नारद जी भगवान नारायण जी के लोग वैकुंठ धाम में चले गए। वहां जाकर के देखा, तत्र नारायण